उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में बरगद के पेड़ की छांव में बस्ती बसी थी। गंगा की सहायक नदी के किनारे बसा यह गांव अपनी सादगी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था, मगर गरीबी और सामाजिक रूढ़ियों की जकड़न ने इस गांव की आत्मा को कहीं न कहीं जकड़ रखा था। यहीं मिट्टी के एक टूटे फूटे मकान में रहता था वृद्धराज, एक 12 साल का लड़का जिसके सपनों की उड़ान उसकी गरीबी से कहीं बड़ी थी। वृद्धराज की मां राधा एक विधवा थी जो गांव के जमींदार ठाकुर रघुनाथ सिंह के खेतों में मजदूरी करती थी। पिता की मृत्यु के बाद वृद्धराज और उसकी मां की जिंदगी एक नाजुक डोर पर टिकी थी। स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्चा राधा की कमाई से कहीं ज्यादा था। फिर भी राधा ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी हड्डियां गला दी। वृद्धराज की आंखों में एक चमक थी जो राधा को हर सुबह जीने की वजह देती थी। एक उमस भरी जुलाई की सुबह गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। मिट्टी का मकान टपक रहा था। वृद्धराज अपनी पुरानी किताबों को एक टूटी टोकरी में समेट रहा था ताकि वे भीग न जाएं। उसकी मां राधा मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर थपथप कर रही थीं, मानो कोई पुरानी राग छेड़ रही हो। मां, ये बारिश कब रुकेगी? स्कूल जाना है, आज मास्टर जी टेस्ट लेने वाले हैं, वृद्धराज ने उदास स्वर में कहा। राधा ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, बारिश तो प्रकृति की मर्जी है, तू बस अपने मन को थाम, पढ़ाई में मेहनत कर, ये बारिश भी तुझे नहीं रोक सकती। वृद्धराज ने मां की बात सुनी, मगर उसका मन बेचैन था। स्कूल का टेस्ट उसके लिए बहुत मायने रखता था। गांव के स्कूल में एकमात्र शिक्षक मास्टर रामलाल ने घोषणा की थी कि इस टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक लाने वाले बच्चे को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। वहां जीतने वाले को छात्रवृत्ति मिलती थी, जो वृद्धराज जैसे गरीब बच्चे के लिए किसी स्वर्गीय वरदान से कम नहीं थी। वृद्धराज ने अपनी मां की ओर देखा और बोला, मां, अगर मैं ये टेस्ट जीत गया तो तुम्हें खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और कहा, वृद्धराज, सपने बड़े रख, मगर याद रख, सपने मेहनत के बिना पूरे नहीं होते। अभ्यास ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बारिश ने गांव को कीचड़ के समंदर में बदल दिया था। वृद्धराज के पास न तो छाता था न ही जूते। उसने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और किताबों को एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठाकुर रघुनाथ सिंह का बेटा विक्रम अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर सवार मिला। विक्रम गांव का सबसे अमीर और घमंडी लड़का था। उसने वृद्धराज को देखकर हंसी उड़ाई। अरे वृद्धराज, ये कीचड़ में तू स्कूल जा रहा है? तुझे लगता है तू टेस्ट जीत लेगा? ये किताबें तो तेरे बाप की तरह बेकार हैं। विक्रम ने ठहाका लगाया। वृद्धराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी किताबों को सीने से लगाया और आगे बढ़ गया। विक्रम जैसे लोग उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते थे, मगर बारिश और गांव की सामाजिक संरचना उसके लिए असली चुनौती थी। स्कूल पहुंचते पहुंचते वृद्धराज भीग चुका था। मास्टर रामलाल ने उसे देखकर दया भरी नजरों से कहा, वृद्धराज, तू फिर भी आया? जा, बाहर बैठ और कपड़े सुखा, टेस्ट बाद में दे लेना। नहीं मास्टर जी, वृद्धराज ने दृढ़ता से कहा, मैं टेस्ट देना चाहता हूं, मेहनत की है, मौका चाहिए। मास्टर रामलाल उसकी जिद देखकर मुस्कुराए। ठीक है बेटा, बैठ जा। टेस्ट के बाद वृद्धराज का दोस्त छोटू, जो पास के ढाबे पर काम करता था, उसे मिलने आया। छोटू की उम्र भी वृद्धराज जितनी थी, मगर उसने स्कूल छोड़ दिया था। वह बोला, वृद्धराज, तू पढ़ लिख कर क्या करेगा? मेरे साथ ढाबे पर काम कर, पैसे मिलेंगे, मां की मदद हो जाएगी। वृद्धराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटू, तू मेरे दोस्त है, मगर पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ है। मैं मां का बोझ कम करना चाहता हूं, मगर मेहनत से। उसी समय गांव की बुजुर्ग चंपा दादी, जो सबके दुख दर्द सुनने वाली थी, वहां से गुजरी। उन्होंने वृद्धराज की बात सुनी और पास आकर बोली, बेटा, तू सही रास्ते पर है, मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे बेटे ने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, आज वह शहर में मजदूरी करता है, तू मत रुकना। चंपा दादी की बातों ने वृद्धराज के मन में एक नई आग जलाई, मगर उसी रात एक नया संकट आ खड़ा हुआ। ठाकुर रघुनाथ सिंह ने राधा को बुलाकर कहा, राधा, तूने इस बार खेतों में डील बरती है, बारिश की वजह से फसल खराब हुई, इसका जिम्मेदार तू है। अगले महीने की मजदूरी नहीं मिलेगी। राधा रोते हुए घर लौटी। वृद्धराज ने मां को रोते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने मां से पूछा, मां, क्या हुआ?
राधा ने सारी बात बताई। वृद्धराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कहा, मां, ये ठाकुर का अन्याय है। बारिश की वजह से फसल खराब हुई, इसमें तुम्हारा क्या दोष? राधा ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, दुनिया में अन्याय होता है, मगर हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, यही हमारी जीत होगी। अगले दिन स्कूल में टेस्ट का परिणाम घोषित हुआ। वृद्धराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मास्टर रामलाल ने उसे बुलाकर कहा, वृद्धराज, तू जिला प्रतियोगिता के लिए चुना गया है, मगर इसके लिए तुझे शहर जाना होगा। खर्चा तुझे खुद उठाना पड़ेगा। वृद्धराज का दिल बैठ गया। शहर जाने के लिए पैसे कहां से लाएगा? उसकी मां की कमाई तो पहले ही ठाकुर ने रोक दी थी। वह उदास होकर घर लौटा। रास्ते में चंपा दादी ने उसे फिर देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? वृद्धराज ने सारी बात बताई। चंपा दादी ने एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़े थे, मगर अब वह शादी नहीं होगी। तू ये पैसे ले और शहर जा। वृद्धराज की आंखें भर आईं। उसने कहा, दादी, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूं? ये तो तुम्हारा सब कुछ है। चंपा दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरा सपना मेरा सपना है। जा और गांव का नाम रोशन कर। वृद्धराज शहर गया। जिला प्रतियोगिता में देश भर के बच्चे आए थे। वहां विक्रम भी था, जिसके पास नई किताबें, कोचिंग और हर सुख सुविधा थी। वृद्धराज के पास सिर्फ उसकी मेहनत और मां की दुआएं थीं। प्रतियोगिता कठिन थी। पहला चरण लिखित था, दूसरा मौखिक। वृद्धराज ने दिन रात अभ्यास किया था। उसने हर सवाल का जवाब इतनी सटीकता से दिया कि जज भी हैरान रह गए। मौखिक दौर में विक्रम ने फिर उसका मजाक उड़ाया। वृद्धराज, तू यहां क्या कर रहा है? यह जगह तेरे जैसे गंवारों के लिए नहीं है। वृद्धराज ने शांत स्वर में जवाब दिया, विक्रम, मेहनत का कोई गंवार नहीं होता। मेरी मां ने मुझे सिखाया कि अभ्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। प्रतियोगिता का परिणाम आया। वृद्धराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसे छात्रवृत्ति के साथ साथ एक ट्रॉफी और सम्मान पत्र मिला। जजों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, इस बच्चे की मेहनत और लगन ने साबित कर दिया कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। वृद्धराज जब गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। चंपा दादी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तूने मेरा विश्वास सही साबित किया। राधा की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कहा, वृद्धराज, तूने मेरे सपनों को सच कर दिखाया। वृद्धराज ने मां के पैर छूकर कहा, मां, ये जीत तुम्हारी है। तुमने मुझे सिखाया कि मेहनत और अभ्यास से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। उसके बाद वृद्धराज की छात्रवृत्ति से न सिर्फ उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हुआ, बल्कि उसने गांव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। ठाकुर रघुनाथ सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा की मजदूरी वापस शुरू कर दी। वृद्धराज की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि गरीबी, अन्याय या प्राकृतिक आपदा कोई भी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर दिल में लगन हो और हाथ में अभ्यास का हथियार